कीर्तन भक्ति और स्मरण भक्ति। एक एग्जाम भी होना चाहिए, है ना, कथा में। स्कूल्स इसलिए अच्छे होते हैं कि वहां टेस्ट होता है, बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। ऐसी कथाओं में भी एक एग्जाम होना चाहिए कि बताओ दूसरे नंबर की भक्ति कौन सी थी और उस विषय में क्या बताया गया था। तो इस भय से, वैसे भय से की जाने वाली भक्ति को उत्तम नहीं माना जाता, लेकिन इस भय से कम आप ध्यान से सुनेंगे। वैसे सुनते तो सब ध्यान से ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए ऐसा नियम होना चाहिए जो केवल प्रसाद के लिए आए हैं। श्रोताओं की भी कैटेगरीज होती हैं। एक होते अवर और एक होते प्रवर। अवर श्रोता, प्रवर श्रोता, भागवत में वर्णन है, भागवत के महात्म्य में। तो अवर श्रोता मतलब सामान्य और प्रवर मतलब श्रेष्ठ। उन अवर श्रोताओं में वो 5 प्रकार के बताए, मुझे स्पष्ट याद नहीं पर 1-2 याद हैं। जैसे एक श्रोता उसमें से बताया गया जो कथा के प्रारंभ होने के बाद आता है। व्यास मंच पर व्यास जी आके बैठ गए, उसके बाद आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? बोले कूदते फांदते, सारी जनता को लांघते हुए, सबसे आगे आके बैठ गए। उनको अवर श्रोता कहा जाता है, मतलब ज्यादा अच्छे श्रोता नहीं है व्यास से पहले। देख, आप लोगों के लिए ये सब बातें नहीं है, क्योंकि यहाँ सब लोग काम से 5 बजे निवृत्त होते हैं। फिर सबको, जैसे हमको आके यादव प्रभु जी बोले महाराज जी आधा घंटा बाद शुरू कर, मैंने नहीं, आने दो। कहीं ना कहीं जो अब आ रहे हैं उनको कहीं हो तो लगेगा अरे यार ये हमसे पहले आगे, कल और जल्दी करेंगे आने में। 3 दिन की तो बात है। और फिर हमको समय 8 बजे फिर ये लगने लगता है यार हो गई कथा, तो हमको थोड़ा बोलने में न्याय तो मिले व्यास मंच को कि कुछ कहा है। अवर श्रोताओं में दूसरे श्रोता बताए कौन से? श्रोता। वो खंड 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 करते रहते हैं कथा का। ये वाली कथा हमने उन व्यास जी से भी सुनी थी, उन्होंने तो ऐसी सुनाई थी, ये ऐसी सुना रहे हैं। वो वाले व्यास जी जो आए थे वो ज्यादा बढ़िया थे, वो ऐसे बोलते थे, ये ऐसे बोलते हैं। वो पूरी कथा में केवल नोक झोंकी करते रहते हैं। वो वाली कम्युनिटी के लोग कराते हैं, वो प्रसाद बहुत बढ़िया बनवाते हैं, वहां उसमें सुनने जाएंगे, इसमें नहीं। वो केवल ऐसे ही पूरी कथा का नापतोल करते रहते हैं, कथा सुनते नहीं है। श्रोता खंड 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 कर देते हैं। तीसरे उसमें बताए गए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तीसरे उसमें बताए गए उनको रसपक्ष की बातें, अच्छी बातें जो व्यास जी कहते हैं, या भावपूर्ण बातें या परिवर्तन की बातें जो व्यास मंच से बताई जाती हैं, उसमें उतनी रुचि नहीं होती। पर कहीं उसमें अगर संसार का कोई विवाद बताया जा रहा हो, या कोई जैसे महाभारत के युद्ध की बात करी जा रही हो, भीमसेन ने गदा उठा करके महाराज अपनी गदा को द्रुत गति से घुमाया, प्रचंड गदा को दुर्योधन की जंगा पर, तो उन लोगों के नेत्र खुल जाते हैं, वो ध्यान से सुनने लगते हैं। और वो व्यास जी से यही कहते हैं आप तो मारधाड़ी सुनाया करो महाराज जी। मतलब तामसी प्रकार के श्रोता होते हैं, उनको ज्यादा रस पक्ष, भाव पक्ष, ज्ञान पक्ष, भक्ति पक्ष अच्छा नहीं लगता। उनको केवल पुरातन बातें, और उसमें भी लड़ाई झगड़ा और थोड़ी तामस, जिससे कुछ सीखा नहीं जा रहा है, केवल सुनकर के आनंद आ रहा है, ऐसी कथा सुनना। और फिर उन्हीं में एक और बताए, कौन से? बोले वो कथा में आके केवल इसलिए बैठते हैं कब पूरी हो, कब प्रसाद मिले। ये अवर श्रोता। प्रवर श्रोता भी 5 प्रकार के बताए, श्रेष्ठ श्रोता। प्रवर कौन कौन से? चातक, हंस, सुक और मीन। 4 प्रकार बताए। चातक सबसे पहला। चातक पक्षी होता है एक, हमारे भारत में यहां पे होता होगा, भारत में हिमालय पर होता है चातक। जैसे गोवर्धनवासी सांवरे पद है ना, उसमें एक पंक्ति भी आती है, यह रट लागी लाडले जैसे चातक मुँह
चातक। चातक जो होता है वो सुबह सुबह बोलना शुरू करता है, और अगर ध्यान से सुनो तो वो ऐसा बोलता है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। जब बोलता है तो ऐसे लगता है प्यासा हूं बोल रहा है। तो हमारे श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे चातक पक्षी के विषय में कि जब वो प्यासा हूं चिल्लाता है तो सारे पशु पक्षी उसको कहते हैं, तू सुबह सुबह चिल्लाना शुरू करता है, नदियां हैं ना, पोखर तालाब है, क्यों नहीं पीता पानी, क्यों रोता रहता है प्यासा हूं। तो चातक कहता है, इनसे मेरी प्यास नहीं बुझेगी तो कब प्यास बुझेगी? बोले, काले काले मेघ जब आएंगे और गरज करके जब बरसेंगे तो प्रथम वर्षा की बूंद जब गिर रही होगी उसको मैं अपनी चोंच में लूंगा, तब मेरी प्यास बुझेगी। मतलब उसके सामने प्यास बुझाने के बहुव्यंजन कर दिए जाएं, लेकिन उसकी प्यास केवल आकाश का स्वाति का जल ही बुझा सकता है। तो श्रोता का लक्षण कैसा? चाहे उसको प्रसन्न करने के, उसको एंटरटेन करने के, उसको आनंद देने के अनेक साधन उसके सामने रख दिए जाएं, लेकिन वो सब छोड़ करके कथा में ही जाए। बोले, मेरी प्यास तो कथा बुझाएगी, मेरी जो हृदय की स्थिति है उसको आनंद कथा दे सकती है। ये प्रवर श्रोता। कई बार भारत में कथा होती है ना, तो समय दिया जाता है लोगों को कि इस समय पे कथा करेंगे, तो लोग कहते हैं महाराज जी उस समय पे मत आइए। मैंने कहा क्यों? उस समय पे हमारे सिटी में कोई हॉलीवुड सिंगर, कोई बॉलीवुड सिंगर आ रहा है, कोई ऐसे। वो बोले महाराज जी पूरी जनता वहां जाएगी। अरे मैंने कि जान दो, कथा में प्रवर श्रोता आएंगे, जिनको कथा से ही है जीवन, वो आएंगे। तो प्रवर श्रोता का प्रथम लक्षण चातक। प्रवर श्रोता का दूसरा लक्षण क्या है? हंस। हंस का स्वरूप होता है कि वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा, अगर दूध और पानी मिले हुए हों तो। दुनिया की कोई ताकत दूध को पानी से अलग नहीं कर सकती अगर दोनों मिल जाएं। लेकिन हंस का ये स्वरूप है कि वो चोंच डालेगा और दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। श्रोता कैसा हो कि वक्ता अपनी कथा में जल भी प्रवाहित कर रहा है, दूध भी प्रवाहित कर रहा है, तो श्रोता को केवल दुग्ध ग्रहण करना है जो उसके योग्य है। चातक, हंस, और तीसरा आता मीन, मछली। मछली को आप कहो पानी से निकाल करके चल तो उसको दूध में रख देंगे, दूध महंगा आता है, पानी सस्ता है। मछली से आप निवेदन करो, चलो जल से निकल जाओ बाहर, गन्ने के रस में रहना शुरू करो, वो ज्यादा महंगा है, मछली मर जाएगी, लेकिन पानी नहीं छोड़ सकती। कोई भगवत चर्चा से भी अधिक कितना भी रसपक्ष आपके सन्मुख प्रस्तुत कर दे, पर आप भगवत चर्चा का त्याग ना करो। ये मीन, चातक, हंस, मीन और सुक। सुक यानी कि तोता। बोलो तोता राम राम, तोता बोलता है राम राम। ठीक वैसे ही श्रोता जो सुनकर के आए वो ऐसे याद हो गया कि अब घर जाकर के किसी ने पूछा कथा में गए तो बोले हाँ, क्या सुना, तुरंत बता दिया, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ऐसा बताया, ये बताया, वो बताया। पर मोस्टली क्या होता है, घर गए, कथा में गए, क्या हुआ था, कुछ नहीं, वो आई थी, बगल वाली भी आई थी वहां पे, वो भी आई थी, ऐसी वाली साड़ी पहन के आई थी, वो भैया भी आए थे वहां वाले, वो मंदिर वाले पुजारी जी भी आए थे, वो भी आए थे, अरे वो नहीं है, वो उनके पास वो वाली गाड़ी है। ये सब बात है, ये देख के आए कथा में। सुख की तरह जो वक्ता ने कहा वो सुना दिया। अवर प्रवर श्रोताओं के लक्षण। तो ये हम इसलिए कह रहे थे परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन ठीक है। नवदा भक्ति में प्रथम 3 भक्ति पर